मेरी इससे पहले वाली वीडियो आप सभी लोग बहुत पसंद किए हैं और मैं जो भी वीडियो डाल रही हूँ आप सब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उस वीडियो पे। तो इसी तरह प्यार दुलार बनाए रखिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग शिफ्ट कर लिए हैं अपने नए फ्लैट में, जो कि बेंगलोर में हमने 3 BHK का अपार्टमेंट लिया हुआ है। वहाँ पर मैं रेंट अपार्टमेंट में जहाँ रहती थी वहाँ से सारे सामान को मूव किया जा रहा है बाई पैकर्स एंड मूवर्स। ये पैकर्स मूवर्स के मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो जो इससे पहले वीडियो मैंने दिखाया है उसमें सारी चीज़ें मूव हो चुकी हैं मेरे पुराने वाले फ्लैट से। अब नए वाले फ्लैट पे आ गए तो यहाँ पर कुछ साफ़ सफाई की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी काम चल ही रहा था, पेंटिंग वाला काम अभी बचा हुआ था। तभी हम लोग शिफ्ट कर लिए, क्योंकि सैटरडे और संडे को ही मेरे हस्बैंड को ऑफ मिलता है, मतलब कि छुट्टी मिलती है उसी दिन। और उसी दिन हम पैकर्स मूवर्स को भी बुला लिए थे ताकि शिफ्ट कर लेंगे 2 दिन में, अच्छे से घर को सेट कर लेंगे। तो जो पैकर्स मूवर्स थे ये सारे जो बेड है और हैवी आइटम्स जो भी फ्रिज हो गया, क्रॉकरी यूनिट हो गया, डाइनिंग टेबल का टेबल है, ये सारे ना ये लोग 4th फ्लोर मतलब कि बाय स्टेयर लेकर आए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये लोग लेकर आए, कहीं भी स्क्रैच वगैरह नहीं लगा। मतलब कि बहुत अच्छा बोलेंगे इसका, मेरा रिव्यू इस मामले में बहुत अच्छा था कि ना ही वहाँ पर कोई स्क्रैच लगा और ना ही यहाँ, ना मेरे बेड में लगा, ना ही मेरे फ्लैट के किसी भी दीवार में लगा है। तो बहुत अच्छे से ये लोग लाए। वहाँ से ओपन करने से लेकर के यहाँ तक लाने तक का पूरा अच्छे से इन लोगों ने किया है। बेड को ला करके सेट कर दिया और फ्रिज को भी इस सेफ्टी क्लॉथ में कवर करके लाए थे। तो ओपन करके अपना क्लॉथ ले जा रहे थे और फ्रिज को हमें दिखाया कि देख लीजिए सभी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब फ्रिज वर्किंग में भी है और कहीं स्क्रैच वगैरह नहीं आया। उसके बाद इन लोगों ने दूसरा वाला जो बेड था दूसरे रूम में उसको भी सेट किया। ये पूरा अच्छे से ओपन हो जाता है, तो इसको भी असेंबल किया यहाँ पर। और बहुत सारे जो सामान थे जो लिफ्ट से आ सकते थे वो इन लोगों ने लिफ्ट से लेकर आए। बहुत ही ज़्यादा 20 कार्टन प्लस थे, और प्लस जो छोटे मोटे हमारे बैग ट्रॉली वगैरह कुछ चीज़ें इन लोगों ने बेडशीट में भी बांध दी थी। तो इस तरीके से मिलाकर हमारे सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। छोटे छोटे जो सामान थे वो बहुत ज़्यादा थे, सभी ला करके इन लोगों ने रूम में रखा। और जो असेंबल करने वाली चीज़ें थी, बेड वगैरह हो गया, कॉट हो गया, और ये जो सेंट्रल टेबल है उसका ग्लास, सभी चीज़ें लाकर सेट किया। इनको अपना कार्टन लेकर जाना था, जिसकी वजह से इनका कार्टन भी खाली करना था। मेरे हस्बैंड ने ये कार्टन वाला जो जूता व चप्पल रखा हुआ था बॉक्स, उसको खाली किया सूरैक में रख करके। और ये किचन के सारे सामान को सेट करने जा रहे थे, अंदर रखने जा रहे थे। सेट तो नहीं करते, अंदर रख देते। बस मैंने कहा कि आप पहले अंदर मत रखना भैया, मैं खुद रखूँगी सही से साफ़ क्लीन करके, तब आप बाहर ही रख दो। मम्मी हेल्प करा रही थी मेरे हस्बैंड के कर्टन को लगाने के लिए। जो पर्दे थे हमारे पुराने वाले ही घर के सारे पर्दे हैं, वहाँ से पर्दे निकाल करके और यहाँ लाने तक का काम मेरे हस्बैंड ने ही संभाला। तो सारे पर्दे को उन्होंने लगा दिया। आज ही हम लोग लगा करके, फिर शाम हो गई थी तो बाहर खाने के लिए जाना था। दिन भर कुछ भी नहीं बनाया हम लोगों ने, घर से यहाँ तक शिफ्ट करने में ही लगे रह गए। बारिश होने लगी तो फिर हम थोड़ा बारिश रुक जाने के बाद हम लोग निकल लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी सेट करनी है, बट सोचा है कि आ करके करेंगे। खाना भी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि अभी चीज़ें सेट नहीं हुई हैं, सारी चीज़ें इधर उधर हैं, सामान किचन के सभी चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई हैं। तो हम लोगों ने कहा कि अभी आज हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। मेरे जो फ्लैट के सामने वाले लोग हैं ना, वो लोग भी आज ही शिफ्ट किए हैं और उनका आज ही पार्टी है, नीचे खाने का डिनर है। तो हम लोग कल से वहाँ पे खाएंगे। 2 टाइम का है ब्रेकफास्ट, और दोपहर में जो लंच होता है वो खाना है। अभी तो फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं उडुपी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है साउथ में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी साउथ इंडियन मील मिलता है यहाँ पर। तो मेरी मम्मी ने साउथ इंडियन मील जो यानी थाली बोलते हैं ना, वो खाया, उनको बहुत पसंद आया। मैंने अपने लिए फ्राइड राइस मंगाया था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं खाऊंगी। अभी मैं बाहर नहीं खा रही थी कुछ भी, क्योंकि बेबी को फीड कराना होता, तो मैं उसी अकॉर्डिंग ही कुछ कुछ खाई, जो कि कम तीता हो, मिर्च मसाला ज़्यादा ना हो और बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए खाना खाने के बाद हम लोग निकल लिए घर के लिए। घर आने के बाद बहुत ज़्यादा ही काम था, तो मैंने सोचा पहले बेबी का जो भी क्लॉथ रखने वाले, कपड़े रखने वाले ये बॉक्स है ना, पहले उसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहला जो काम था, मैंने अपने बच्चे का सेटिंग किया, क्योंकि उसका कपड़े इधर उधर रहेंगे फिर मिलेंगे नहीं, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके सारे कपड़े, सारी चीज़ें एक जगह हो। डायपर से लेकर के लंगोट और छोटे कपड़े, वाइप्स, सभी चीज़ें एक जगह सेट हो। तो सभी को पहले मैंने अरेंज किया और सेट करके लगा दिया। उसके बाद
सभी चीज़ें सेट करने में टाइम लगेंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट होंगी। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको पहले हम सेट करते हैं। जैसे बच्चे का सामान सबसे पहले सेट किया गया, उसके बाद मंदिर सेट हो जाएगा, भगवान जी को उनका स्थान मिल जाएगा, तो उसके बाद डेली का पूजा पाठ होता रहेगा। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से रूटीन को सेट करने में, बट फिर भी उसको मैंने मम्मी से बोला है कि मम्मी आप मंदिर वाला काम देख लीजिए। मेरे हस्बैंड का भी बहुत दिन से काम छूटा हुआ है इधर उधर करने में, यहाँ इस घर से उस घर जाने आने में, तो वो भी सेट नहीं हो पा रहे थे। किसी जगह पे अपना काम उनका भी छूट रहा। लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, जिससे उनको ऑफिस का काम करना, उसको तो एक जगह सेट करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि पहले बेडशीट, एक सिंगल बेडशीट थी मेरे पास, मैंने कहा ये लगा लीजिए, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने सेट किया, बेडशीट लगाया और ये प्लास्टिक का कवर लगा दिया, ताकि उसके बाद ना ये इसमें से पानी वानी पीते हैं तो गिरने का डर नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं सेट की। मेरी बेटी भी मेरे साथ हेल्प करा रही थी। मुझे बहुत अच्छे समझ में नहीं आ रहा था किसको कहाँ रखना है, तो मैंने इनसे बोला कि ऐसा कीजिए कि मैं ये बेडशीट वगैरह तो लगा दे रही हूँ, बाकी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आदमी लोगों का अपना जो होता है ना सामान, उसको वही लोग सेट करें, उनको अपने अकॉर्डिंग ही सेट करने देना चाहिए। अभी ये लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें सेट करनी है ये मेरे हस्बैंड खुद कर। पैकर्स मूवर्स अपना बॉक्स ले जाने के चक्कर में इन लोगों ने सारी चीज़ों को निकाल करके अलमीरा में रख दिया था। किचन का मैंने बाहर रखने को बोल दिया था, बट जो वो कपड़े वगैरह थे और जो भी चीज़ें जहाँ रखनी थी उन लोगों ने वहाँ रख दी थी, ताकि घर ना फैला फैला ना लगे, और जब टाइम मिलेगा तब हम उसको करते जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड का भी अलमीरा ऐसे ही सेट हो गया, और मैंने अपना तो कार्टन उनको उनके बॉक्स में रखा है। अपने कपड़े उनके कार्टन में रखे ही नहीं थे। 2 ट्रॉली में मैंने अपने कपड़े रख लिए थे, और 2 कार्टन मेरे पास पुराने थे, पुराना जब हम लोग शिफ्ट किए थे उस टाइम का था। तो मैं अपनी पैकिंग भी खुद की थी और अपने अनपैकिंग भी खुद की हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है, वो लोग बस ऐसे तैसे रख देते हैं, और मैं अपनी चीज़ों को अपने तरीके से रखना पसंद करती हूँ। तो अब मैं थोड़ा टाइम निकाल करके जो भी चीज़ें जहाँ रखनी है मैं उसके अकॉर्डिंग रख लूँगी। हालांकि बाबू के साथ बहुत ही कम हो पाता है ऐसा करके रखना। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे सेट होती रहेंगी। मैं अपने रेगुलर वाले कुछ कुछ कपड़े छांट करके रख रही हूँ, और बाकी कार्टन से निकाल करके और अलमीरा में उसी तरीके से रखूँगी। मेरे पास ना बॉक्स बहुत सारे थे, जब पहले आ रहे थे ना, तो सारी बॉक्सेस वगैरह ला करके मेरे हस्बैंड अलमीरा में रख दिए थे। ये सारे बॉक्स ना मैं वहाँ वाले घर में यूज़ करती थी अपने कपड़ों को रखने के लिए। जब कार से रेगुलर रात को देखने आते थे घर को, तभी हम लोग ला करके रख देते थे थोड़ा थोड़ा सामान को। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें उसी बॉक्स में करके अलमीरा में रखूँगी। यहाँ पर आ करके शिवी को भी एडमिशन करा दिया है, तो अब शिवी भी स्कूल जाने लगी है रेगुलर, उसका भी टाइम सेट हो गया है। धीरे धीरे सारी चीज़ें अब लाइन पे हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ।